डियर स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ। इस कोर्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मूंग बीन, ब्रीडिंग फॉर मूंग बीन। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा ब्रीडिंग मेथड्स फॉर मूंग बीन। The breeding methods applicable to mung bean are the typical breeding procedures which are applicable to any self-pollinated crops. Various methods of mung bean improvement are summarized as। कहने का मतलब ये है, कुछ विद्यार्थियों ने अपने कमेंट्स भी डाले हैं कल कि सर हिंदी में भी बताया करें थोड़ा, तो निश्चित ही आपके रेस्पॉन्स के आधार पे हिंदी में भी बता रहे हैं हम और अंग्रेजी में बता रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट जो बेटर क्वालिटी के हैं वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं, पर हम हिंदी में भी आपको समझा रहे हैं। तो जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं वो बेसिकली ये नेचर ऑफ पोलिनेशन के ऊपर आधारित हैं। तो मूंग चूँकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है, तो इसलिए जो भी मेथड्स सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के ग्रुप के लिए एप्लीकेबल हैं वो सारे इसमें भी एप्लीकेबल हैं। इनमें जैसे कि मोटे तौर पर इंट्रोडक्शन है, सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है, ये मेन जो है ना ब्रीडिंग मेथड्स हैं सेल्फ पोलिनेटेड। तो वही ब्रीडिंग मेथड्स आज हम मूंग के परिप्रेक्ष्य में, मूंग के संदर्भ में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Introduction is the quickest method of getting a variety into commercial cultivation in agriculture। ये सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका है जिससे जल्दी से जल्दी वैरायटी अंडर कल्टीवेशन आ जाती है। The variety can be introduced, acclimatized and released for general cultivation within a short time of the period। The introduction may be, जो प्रवेशन है वो कैसे हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में कोई वैरायटी आती हो। नंबर 2 इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी विद इन ए कंटिनेंट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। एंड इंटरस्टेट, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में विद इन ए सिंगल कंट्री। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है K851। दूसरा मेथड है सिलेक्शन। Selection in plant breeding is used both as verb to signify the action of sorting out individual plants from a heterogeneous mass and as a noun to identify the lines that have been isolated from the mixture। यानी दो प्रकार से, या तो जो इंडिविजुअल प्लांट है वो एक समूह है, एक विभिन्नता वाला समूह, उसमें से बेस्ट उसको छांटना, या जो भी मिक्सचर है उसमें से अलग जो प्लांट है उसको छांटना। प्योर लाइन सिलेक्शन इज रैपिड एंड वेरी एफिशिएंट मेथड टू ऑब्टेन ए न्यू वैरायटी। मतलब जितनी भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें ऑलमोस्ट वैरायटी जो है ना वो प्योर लाइन सिलेक्शन की है, मतलब ऑलमोस्ट दे आर प्योर लाइन। तो इसमें मूंग में भी प्योर लाइन सिलेक्शन को ही बेस्ट माना गया है। हेयर क्या करते हैं, इसमें सिंगल प्लांट आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए मिक्स्ड नेटिव कलेक्शंस और पॉपुलेशंस। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज ऑफ ईच प्लांट आर ग्रोन एंड इवेल्युएटेड एंड सुपीरियर प्रोजनीज आर सेलेक्टेड फॉर मल्टी लोकेशन ट्रायल्स। द मोस्ट सुपीरियर प्रोजनी इज मल्टीप्लाइड एंड रिलीज्ड एज ए वैरायटी। जो एग्जाम्पल है PDM 11, PDM 54, BM4 एटसेट्रा। इसमें सिंगल प्लांट की प्रोजनीज को ग्रो किया जाता है, उसको इवेल्यूएट किया जाता है, और बेस्ट जो है ना प्रोजनी उसको जो है ना सुपीरियर प्रोजनी को मल्टी लोकेशन ट्रायल के लिए सेलेक्ट करके उसको रिलीज कर दिया जाता है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण जो मेथड है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जैसे हम बार बार फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन।
ए क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स, जो आनुवांशिक रूप से भिन्नता रखने वाले जनक है उनके मध्य जो क्रॉस किया जाता है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्रॉसिंग ऑफ टू और मोर पेरेंट्स विद डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड और डिफरेंट जेनेटिक मेकअप इज रिफर्ड टू एज हाइब्रिडाइजेशन। इट इज यूज्ड टू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टू और मोर लाइन्स इनटू ए सिंगल लाइन। यानी ये किस लिए किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन? भाई दो या दो से अधिक जो जगह अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण हैं, जो वांछित गुण हैं, उनको एक पेरेंट के अंदर या एक वैरायटी के अंदर उनको जोड़ना, उनको इकट्ठे करना। टू कंबाइन डिफरेंट ट्रेड्स इन डिफरेंट जीनोटाइप्स टू ए सिंगल वैरायटी और सिंगल जीनोटाइप और सिंगल प्लांट। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो गुण और लक्षण और वांछित करेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनको एक जीनोटाइप में लाना और वैरायटी रिलीज करना, ये कहलाता है, ये इसका प्रमुख इसका उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? हाइब्रिडाइजेशन का। फॉर ए सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, राइट चॉइस ऑफ प्लांट एंड नॉलेज ऑफ देयर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी GCA is necessary. Parent selection is facilitated if there is a clear concept of the objectives of breeding program. The segregating hybridization population can be handled in following methods. जैसे आपने पहले भी कई बार मैंने बताया आपको, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसको कंफ्यूज नहीं होना आपने, हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड। हाइब्रिड तो क्या है? हाइब्रिड इटसेल्फ इट इज ए कल्टीवर और वैरायटी, जबकि हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसीजर टू डेवलप ए वैरायटी। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में फिर जो F1 और F2 जो मतलब पॉपुलेशन है उसको मैनेज करने का तरीका है, उसको कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे उसमें से, इस आधार पे ये जो प्रोसीजर्स है दे आर द मेथड्स फॉर हैंडलिंग ऑफ द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस। सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस क्या होती हैं? जो F2 और उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में जो उसमें पृथक्करण होता है, अलग अलग गुणों के अलग अलग प्लांट्स में प्रोजनीज में जाने की जो प्रवृत्ति है, दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। ठीक है, तो इसमें पेडिग्री सिलेक्शन है, बल्क मेथड है, बैक क्रॉस मेथड है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड है। ये चार स्टैंडर्ड मेथड हैं। ये चार स्टैंडर्ड मेथड किस चीज़ के हैं? ये चार स्टैंडर्ड मेथड हैं फॉर हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तक एक कॉमन है, एक प्रोसीजर, यानी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उनको क्रॉस करने का तरीका। लेकिन उसके बाद F1 प्राप्त होता है। F1 को वापस हम सेल्फिंग करके बुआई करते हैं और उस F2, F3, सक्सेसिव जनरेशंस प्राप्त होती हैं। उनको जो हैंडल करने का तरीका है वही ये पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड और बैक क्रॉस मेथड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पेडिग्री मेथड। Here, record of the individual plant and plant progenies is maintained or kept in each generation and genetic gain is calculated. यानी इसमें सबसे बड़ा जो टास्क है, सबसे बड़ी जो चुनौती है इसमें पेडिग्री मेथड की, वो प्रत्येक पौधे का और उस पौधे से आने वाली प्रोजनी का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, एंसेस्ट्री उनकी पूरी उनकी वंशावली को आपको मेंटेन करना होता है। ये एक टफ और डिफिकल्ट टास्क है, चुनौती है ब्रीडर के लिए। दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन सिलेक्शन इज प्रैक्टिस्ड फॉर कैरेक्टर्स एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड बाय द फिनोटाइप्स एंड लेस इफेक्टिव फॉर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स सच एज ग्रेन यील्ड विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। यानी ये उन लक्षणों के लिए, उन गुणों के लिए, उन ट्रेड्स के लिए, उन कैरेक्टर्स के लिए ये बेस्ट मेथड है जो कि क्लियर कट आइडेंटिफाइड है, जिनको फिनोटाइप के आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सिंगल और ओलिगोजेनिक और मोनोजेनिक जो है ना ट्रेड्स होते हैं, एक या एक दो जीन के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं,
और जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड ये नहीं। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स कौन से होते हैं? जो बहुत सारे जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनमें एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये होती है पेडिग्री मेथड। इसमें जो एग्जाम्पल हैं जिनसे वेराइटीज इस मेथड से तैयार की गई हैं, PDM 84-139, PDM 84-143, PDM 85-178। अब है बल्क मेथड। ये भी वैसे सिमिलर टू पेडिग्री मेथड है। इसमें एक तो क्या बेसिक डिफरेंस है, एक तो इसमें पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, एक क्या है कि ये थोड़ा सा इससे मतलब कम एक्सपेंसिव है ये। सो डिजायरेबल सिंगल प्लांट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम F2 बल्क पॉपुलेशन। सीड ऑफ डिफरेंट सेलेक्टेड प्लांट्स इज बल्क टू ग्रो F3 बल्क जनरेशन। अब आप समझ गए ना, यानी F2 में आप एक एक प्लांट वापस उस सीड को मिक्स किया जाता है, जबकि पेडिग्री में जो F2 में प्लांट सेलेक्ट कर लिया उसकी सिंगल प्रोजनीज अलग अलग, प्लांट टू प्रोजनी, सीड टू प्रोजनी, सेपरेट सेपरेट उसकी अलग अलग बनाए। जबकि बल्क में हमने F2 में जो प्लांट सेलेक्ट किए उनके सीड को वापस से मिक्स कर दिया जाता है। तो इसमें इंडिविजुअल जो है ना प्लांट प्रोजनीज ग्रोन जो है ना F5 और F6 के बाद में ही की जाती हैं। Repeat the cycle in F4 generation. In F5 generation, progenies of selected plants are grown in progeny row and promising progenies are selected. In F6 से F8 generation, 20 row block from 2 to 3 selected progenies are grown. In F9 and F10, replicated yield trials are to be conducted. Seed of most superior lines is multiplied and released as variety. इसमें समय as compared to पेडिग्री ज़्यादा लगता है। अब है बैकक्रॉस मेथड। बैकक्रॉस मेथड को जैसा आप पहले से ही जानते हैं, आप समझते होंगे कि बैकक्रॉस मेथड में तो पर्टिकुलर एक ऐसी जो है ना जगह इस्तेमाल होता है जो एक पर्टिकुलर करेक्टर को अपने को जो वेल सूटेड, वेल अडेप्टेड, वेल कल्टिवेटेड वैरायटी है उसमें उसको शिफ्ट करना हो, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। तो ऑलमोस्ट ये डिजीज रेजिस्टेंस के लिए या इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर कोई करेक्टर और गुण उसमें डेफिसिट है, उसमें कमी है, अदरवाइज वो वैरायटी बेस्ट है, अच्छी है, एग्रोनॉमिकली फिट है, उसमें एक करेक्टर को स्थापित करने के लिए क्रॉस करवाते हैं। उसको F1 को वापस बैक क्रॉस टू रिकरेंट पेरेंट, बार बार उस पेरेंट से जो रिकरेंट पेरेंट है जो स्थापित, उससे उसको बार बार क्रॉस करवाते हैं, जो स्थापित वैरायटी उससे। तो ये 5 और 6 बैक क्रॉस जो साइकिल्स में ये स्थापित हो जाता है। फिर सिंगल सीड डिसेंट मेथड पे आ जाएंगे आप। इन दिस मेथड सिंगल प्लांट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम F2 ऑनवर्ड्स। इसमें केवल एक प्लांट से एक बीज ही, मतलब आप ए सिंगल सीड इज पिक्ड फ्रॉम ईच सेलेक्टेड प्लांट एंड बैक टू ग्रो नेक्स्ट जनरेशन, और उसके बाद में उसको वापस मिक्स कर देंगे और अगली, ये F5 तक रिपीट की जाती है साइकिल। और जैसा उसका अपने पेडिग्री में किया वैसा ही फिर F5 के बाद में प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। फिर है सेलेक्टिव इंटरमेटिंग। ये सेलेक्टिव इंटरमेटिंग क्या होती है? इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन। जो रिकरेंट सिलेक्शन है उसी की एक रूपांतरित विधि है विद 2 साइकिल्स ऑफ इंटरमेटिंग। दिस मेथड इज इफेक्टिव पर्टिकुलरली फॉर क्वांटिटेटिवली इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी जो ईल्ड इत्यादि है, जो बहुत सारे जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं करेक्टर्स और एनवायरमेंटल इफेक्ट उनमें ज़्यादा होता है, उन करेक्टर्स के लिए सेलेक्टिव इंटरमेटिंग विधि को अपनाया जाता है। फिर है मल्टीपल क्रॉसिंग। इन दिस मेथड is used to combines the genes from 3 or more parents through a series of crosses। वो बहुत सारे जो लक्षण अगर अपने को स्थानांतरित करने हो तो मल्टीपल क्रॉसिंग करते हैं, जिसमें 3 वे क्रॉसिंग, यानी ए क्रॉस विद बी, F1 मिल गया, इस F1 को वापस C से क्रॉस करेंगे तीसरे पेरेंट से, तो ये 3 वे क्रॉस। 4 वे क्रॉसेस और डबल क्रॉस, यानी इसमें 2 F1 बनाएंगे, पहले F1 दूसरा F1 और दोनों को वापस क्रॉस करेंगे, यानी A क्रॉस विद B एंड अगेन इट क्रॉस विद C क्रॉस विद D। अब चौथा और अंतिम मेथड है म्यूटेशन ब्रीडिंग।
अब म्यूटेशन ब्रीडिंग आप जानते हैं कि जब कोई प्रकार की सफलताएं नहीं मिलती हैं तो कुछ म्यूटेजन्स, कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, चाहे फिजिकल म्यूटेजन हो चाहे केमिकल म्यूटेजन हो, और उससे हम डिजायर्ड अगर प्लांट प्राप्त करते हैं तो ये कहलाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। So in this method, seeds are treated either with physical or chemical mutagens and sown immediately into the field to raise M1 generation, mutant 1 generation. ठीक है, in M1 generation, every plant is suspected to be mutant, is selected and kept it separately for further investigation. In M2 to M5 generations, progeny rows are grown and true mutants are selected. In M6, agronomic trials are conducted, and in M7, mutants which outperformed the check are finally selected and named as a release for variety. एग्जाम्पल पंत M2, MUM, M2, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग से। तो जितने भी पल्सेज क्रॉप्स हैं मैं आपको बता दूं, उनमें बहुत सारी वैरायटीज का विकास म्यूटेशन ब्रीडिंग के आधार पे हुआ है। तो ये इस प्रकार से ये आपके ब्रीडिंग मेथड्स इन मूंग है ना, आज हमने डिस्कस किया। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी हो, आप निश्चित तौर पर अपने कमेंट बॉक्स में डालें और हम उसका आपका निदान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।